जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये है आंटी जी का सत्संग। बहुत प्यारा सत्संग है, अच्छा सत्संग है। सत्संग सुन के आपको भी पता है संगत जी कि गुरु जी हमारे कष्ट कटवाते हैं, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमें सत्संग लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी सत्संग को पूरा सुने और हो सकता है किसी सवाल का जवाब गुरु जी ने इस सत्संग में आपको दिया हो, तभी ये सत्संग आप तक पहुंचा है। इसीलिए सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि मैं ये सेवा मुझे गुरु जी ने बख्शी है और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ और आगे भी मैं ये सेवा करती रहूँ। तो मुझे प्रोत्साहन दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आइए, बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे नहीं पता आज मैं क्या क्या शेयर करूँगी। बस इतना मालूम है कि जो भी थॉट रैंडमली गुरु जी मेरे दिमाग में डालेंगे, वह सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। गुरु जी की ब्लेसिंग तो डे वन डे नहीं, बल्कि जब मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी, तब से मेरे साथ काम कर रही थी। गुरु जी ने तो मुझे अपने साथ कब से जोड़ रखा है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन 23 में जुलाई मंथ में गुरु जी के बर्थडे के बाद मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई और अभी तक वो जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। हर दुख में, हर तकलीफ में गुरु जी मेरे पिता बनकर मेरे साथ रहते हैं। जो भी दुविधा, जो भी क्वेश्चन, जो भी जिस भी चीज़ से मैं परेशान रहती हूँ, हमेशा मेरे पिता, हमेशा मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा मेरे गुरुपा उसका जवाब देते हैं। मेरे को अपनी टेंशनों से बाहर आने के लिए मदद करते हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी फिर भी टेंशन से घिरी रहती हूँ। मैं संगत जी सबसे यही कहती हूँ कि गुरु जी को फुल सिलेंडर करो। गुरु जी को फुल सिलेंडर करो, क्योंकि जब तक फुल्ली सिलेंडर नहीं कर देते तो फिर आपकी टेंशन अपनी चिंताओं के लिए हर लायबल नहीं करते हैं। हमें उनकी टेंशन अगर ले भी रहे हैं तो वह हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे गुरु पिता, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं और उनके चरणों में हमने अपनी सारी समस्याएं, परेशानियां रख दी हैं, तो उसका सलूशन, उनका समाधान तो हमारे सामने आना ही है। बस संगत जी, अभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है और कभी कभी तो किसी किसी संगत को तुरंत ही सलूशन गुरुजी महाराज दे देते हैं। बस थोड़ा सा सब्र कर रखना चाहिए हमें। लेकिन हम बच्चे गुरुपा के ऐसे हैं कि सब्र नहीं रख पाते हैं। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपसे बहुत ही यादें करती हूँ, बहुत सब कुछ मांगती ही रहती हूँ। मैं आपकी ऐसी बेटी हूँ, अपने मन को समझाती हूँ, लेकिन गुरुपा जब भी दुविधा में होती हूँ, जब भी कोई तकलीफ़ मुझे परेशानी करती है, जब भी कोई बीमारी का भी सामना करती हूँ, तो मैं तुरंत आपसे अरदास करती हूँ और गुरुजी महाराज हमेशा मेरा साथ देते हैं। मेरे पिता ने मुझे ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम पे संभाला है कि जब मेरी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, मेरे पापा के जाने के बाद गुरुपिता ने मेरा ऐसा हाथ थामा कि वो मेरे गुरुपिता, मेरे पिता, सब वही सब कुछ है। मेरे और गुरुपा एक अच्छे पिता की तरह हमेशा मेरे साथ देते हैं। जब मैं परेशान होती हूँ, मुझसे बात करते हैं, हमेशा टेलीपैथिक के थ्रू मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज रीड करवाते हैं कि जिससे मेरा शांत मन को शांति मिले। लेकिन गुरुजी, मेरी आपसे यही विनती है, आपके श्री चरणों में मैं यही विनती करना चाहूँगी गुरुजी महाराज
कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। मुझे पता है कि मेरे पिता 100% मेरी मदद करेंगे। 100% तो मुझे मेरी दुविधाओं से, मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज, कुछ भी मेरे दिमाग में एक ओवर थिंकिंग टाइम की परेशान हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरी डे टू डे लाइफ भी बहुत मेस हो सक जाती है, जिस वजह से कभी कभी मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत चिल्लाती हूँ। अपने हस्बैंड जी के साथ भी बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करती हूँ। उसके लिए मैं आपसे गुरुजी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत करूं और आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। गुरुजी महाराज, जो मुझे चाहिए सब कुछ होता है, पर फिर भी मैं इतनी अशांत क्यों रहती हूँ? गुरुजी, मुझे अपने चरणों में लगा के रखिएगा। गुरुपा, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। गुरुपा, मेरे अशांत मन को शांत कीजिएगा। गुरुपिता, गुरुजी महाराज, मैंने आपसे हमेशा अपने पापा के जाने के बाद यही अरदास करी कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उसका घर बस जाए। वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है। काफ़ी टाइम से जब मेरे पापा भी इस दुनिया में थे, वह उनको हमेशा माफ़ करते थे। शादी के लिए काफ़ी रिश्ते आते थे, काफ़ी कुछ हम उसे बताते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था और कहता था मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन गुरुजी महाराज, पापा के जाने के बाद आपने उसकी सद्बुद्धि दी, सब कुछ अच्छा किया। गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से अप्रैल मंथ में उसकी इंगेजमेंट हो गई, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ काम हो गया। थोड़ी कुछ बहुत अड़चने भी बीच में आई गुरुजी महाराज, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन गुरुजी महाराज, अभी आपकी ब्लेसिंग्स में ये सब कुछ हुआ है। गुरुजी महाराज, बस मैं अब आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज, कि बस अब जल्दी से उसकी शादी भी हो जाए। उसका माइंड पता नहीं क्यों संगत जी महाराज डाइवर्ट होता रहता है। वो अपने इस रिलेशन में खुश है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके माइंड को उसकी सद्बुद्धि दें गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि दें, ताकि वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाए और जल्दी ही अपना घर बसा पाए। गुरुजी महाराज, बस मेरी आपसे एक ही निवेदन है, एक ही विनती है, एक ही अरदास है मेरे गुरुजी महाराज की। मेरे भाई के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और वो इस टाइम बहुत ही खुशियों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत प्रोटेक्टेड है। गुरुजी महाराज, बस मेरी आपसे एक ही विनती है गुरुजी महाराज, उसके माइंड को रिलैक्स कीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए और आपको अपने चरण में लगा लीजिए। गुरुजी महाराज, जब आपका प्यार आशीर्वाद आपका उसके साथ करेंगे, उसके अंग संग रहिएगा गुरुजी महाराज, ताकि वह हर रात हर पल गलत चीज़ से दूर रहे, बेहतर इंसान बने और अच्छी सद्बुद्धि दें और काम करे। गुरुजी महाराज, मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है। वो इस तकलीफ में है, वो कैसे क्या कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप तो मेरे परम पिता, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं। गुरुजी महाराज, आप तो सब जानते हैं और बस यहीं पर विराम देती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा, रिकॉर्ड करके भेजा है। आपका सत्संग संगत जी ज़रूर शेयर किया जाएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।